अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। अगर आप मक्का मुकरमा आए हो, यहाँ पर आकर आप अलबेक ना खाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और जो भी उम्रा ज़ायरीन यहाँ पर मक्का आते हैं, तो उम्रा करने के बाद उनकी सबसे पहले कोशिश यही होती है कि हम लोगों ने अलबेक खाना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अलबेक और अलताज़ज, जो कि सऊदी अरेबिया का अलबेक के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जो मशहूर फ़ास्ट फूड चेन है। लेकिन अभी जितनी ताज़ज ने गेम उठाई हुई है, ये अलबेक को प्रॉपर पूरी पूरी टक्कर दे रहा है। तो इस वीडियो में हम अलबेक और जो ताज़ज है, इनके ब्रोस को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से किसका ज़्यादा अच्छा है, किसका स्पाइसी ज़्यादा अच्छा है, और दोनों में वर्थित दोनों में से कौन सा है। वो इसलिए क्योंकि आज से 1.5 साल पहले जो सऊदी अरेबिया, आज से 1.5 साल पहले सऊदी अरेबिया अलबेक के अंदर जो चिकन यूज़ करता था, वो ब्राज़ील से आता था। और जो ताज़ज है, वो शुरू से ही पहले दिन से, जब से ये ब्रांड बना है, तो ये सऊदी अरेबिया की जो लोकल मुर्गी फार्म है, ये उनसे चिकन लेता था। लेकिन 1.5 साल हो गया है, अब जो अलबेक है, ये भी अलताज़ज की तरह ही सऊदी अरेबिया की जो लोकल मुर्गी है, चिकन है, वही चिकन यूज़ करता है ब्रोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि दोनों में से किसका ज़्यादा ब्रोस्ट मज़ेदार है। अभी मैं कबूतर चौक से हरम की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ पर अलबेक की सिर्फ 2 ब्रांचेज़ है। एक ब्रांचेज़ आपको जबल उमर में नज़र आएगी, और दूसरी जो ब्रांच है वो आपको इस मक्का टावर के अंदर आएगी। इसके अलावा अलबेक की यहाँ पर और कोई भी ब्रांच नहीं है। और ये देखें, यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची है, उसको उसके पेरेंट्स ने वो पकड़ा हुआ हाथ से, और वो साथ लेकर जा रही है कि कहीं यहाँ पर ये गुम ना जाए। और इस तरह के आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर गुम जाते हैं, तो वो माँ बाप ने आपस में इन्होंने वो बांधा हुआ है कि ये यहाँ पर गुम ना जाए। इस वक्त मगरिब के वक्त ना सबसे ज़्यादा रश होता है हरम के पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। वो असर के बाद, यानी कि अपने होटलों में ज़ोहर के बाद चले जाते हैं, असर के बाद, तो फिर ये मगरिब के बाद ही आते हैं। तो अभी हम लोग भी चलते हैं अलबेक की तरफ। तो मेरे ख्याल में कि ये जो रास्ता है, ये वाला इस साइड से ये जाता है, ये इन्होंने बंद किया हुआ है। ये वाला रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि अगर यहाँ से सीधा जाएंगे तो आने वालों का यानी कि मसला बनेगा। तो अभी जो रास्ता है वो ये वाला ओपन कर दिया। और अक्सर कुछ लोग कहते हैं ना कि इब्राहिम खलील रोड के ऊपर सिक्योरिटी वाले हरम जाने के लिए रास्ता बंद कर देते हैं, तो वो रास्ता बंद नहीं करते। ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, इधर से जैसे वो हुज्जाज जा रहे हैं, ऐसे आप हरम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये भी आपको सलाम दुआ कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बंद कर देते हैं, क्योंकि इस रास्ते से उन्होंने एग्ज़िट करवाना होता है। अगर इस तरह वो ना करवाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी हुज्जाज हैं, या फिर वो कह लें कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस भीड़ की वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा अमवात भी होती हैं। मगरिब की नमाज़ में अभी तो आधा घंटा 45 मिनट पड़े हैं, लेकिन हुज्जाज पहले ही हरम आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि आपसे हरम के अंदर दाखिल नहीं हुआ जाता। फिर आपने सहन में या इब्राहिम खलील रोड के ऊपर आप वहाँ पर ही नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये रास्ता यहाँ पर अभी इन्होंने पांडा भी बना दिया है, तो आपने अगर पांडे से कुछ लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। और माशाल्लाह आप नज़ारा देखें कि हरम में आप सुबह आ जाएँ, शाम आ जाए, दोपहर आ जाए, आपको रश ही मिलेगा। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र होते हैं, और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो मस्जिद के अंदर जाकर नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर आप लेट आए हैं तो फिर आप मस्जिद के अंदर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, फिर आपको सहन में ही पढ़नी होगी, क्योंकि फिर वो मस्जिद को अंदर से यानी कि जाने नहीं देते। सिर्फ उम्रा वाले जा सकते हैं, दूसरों को वो नहीं जाने देते। लेकिन ख़वातीन के लिए एक ये फ़ायदा होता है कि ख़वातीन मतलब आराम से चली जाती हैं, उनको वो नहीं रोकते, क्योंकि ख़वातीन का ने अबाया पहना होता है। तो ख़वातीन के लिए ये एक सहूलत दी गई है कि उन्होंने जब भी मताफ़ के अंदर जाना है तो वो बहुत आराम से मताफ़ के अंदर चली जाती है। अभी हम लोग शारा हिजरा पर आ गए हैं। ये सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है, ये किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट है, ठीक है। ये वाला सामने वाला, ये शारा हिजरा की तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ही आपको आगे अलबेक की शॉप आउटलेट भी मिल जाती है, क्योंकि हरम के नज़दीक सबसे नज़दीक तरीन अलबेक की जो जहाँ से आपको अलबेक मिलता है, वो यहाँ पर ही है। और ये वो दूसरी जगह है सहन के बाद, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दोपहर में आए, शाम में आए, तो आपको छाँव ही मिलती है। तो यहाँ पर ही फ्री जो खाना होता है वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर ही कबूतर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम यहाँ पर बैठें, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की शॉप्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इस साइड पे क्लॉक टावर के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैकडॉनल्ड भी 2 हैं, एक यहाँ पर बना है जमजम टावर के अंदर, और दूसरा यहाँ पर जो ये क्लॉक टावर या मक्का टावर है, इसके अंदर भी बना हुआ है। तो हम लोगों ने वो सामने जाना है, वो अलबेक की आगे अलबेक। तो वो यहाँ से जाकर हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमें ब्रोस्ट मिलता है या नहीं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर हरम के नज़दीक जो अलबेक की आउटलेट्स हैं, वहाँ से आपको ब्रोस्ट नहीं मिलता। चलते हैं अभी अंदर।
तो आपको अंदर से चल कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको ब्रोस मिलता है या नहीं। بعد الصلاة. बस واحد دقيقة بس أنا أشوف يعني بروس فيه ولا ما فيه. برص والله ما أنا عارف بس شوية أنا موجود في بروس بس 5 دقائق أنا رجع. في. أنا شغال هنا. أيوة بस أنا شوية वीडियो خلاص أنا रजा. अल्लाह सल्लम या जैसे आप अंदर इंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको जो नगट्स हैं चिकन नगट्स ये आपको 23,000 में मिल जाते हैं। उसमें आपको पेप्सी मिल जाती है और ये नगट्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सिर्फ टेक अवे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या नाम है कि आप यहाँ पर बैठकर आप डाइनिंग नहीं कर सकते। मुझे पहले थोड़ा सा डाउट था कि यहाँ से अलबेक का जो ब्रोस्ट है वो नहीं मिलता। जैसे मैं दरवाजे से अंदर इंटर होने लगा तो वो भी मुझे यही बात कह रहा था कि यहाँ पर ब्रोस्ट नहीं मिलता। तो इन केस इसलिए मैं साथ पहले से ही ब्रोस्ट लेकर आया था ये ले, ठीक है, कि ताकि अगर यहाँ से ना मिले तो हमारे पास ब्रोस्ट ज़रूर हो। जैसे आप बाहर निकलते हैं, अगर आपने ताज़ा लेना है तो यहाँ पर आपको पांडा भी में नज़र आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आप पांडा भी जा सकते हो और ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियों से आप बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनका ये अल-ताज़ज बना हुआ है। तो ये भी यहाँ का मशहूर तरीन फूड चेन ब्रांड है। तो अभी यहाँ से इनके पास जाकर हम देखते हैं कि हमें यहाँ से ब्रोस्ट मिल जाता है कि नहीं। तो पहले इनसे हम लोग पता कर लें। ब्रोस्ट है आपके पास? तब जी वाहिद। अच्छा, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोस्ट है और ये भी सेम अलबैक की तरह ही है। ये इनका मेन्यू कार्ड है। तो यहाँ से आपको जो भी आपने लेना है तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर अपनी पूरी प्राइस लिखी हुई है कि यहाँ से इनसे आपको क्या क्या मिल जाता है और कितने का, और जो भी आपने लेना है यहाँ से आप देकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी पहले मैं आपको दोनों की प्राइस बताता हूँ। जो अलबेक है वो मुझे 17 रियाल का मिला था। ठीक है, ये अलबेक ये मुझे 17 रियाल का मिला था, ये वाला। ओके, और जो अल-ताज़ज है, अल-ताज़ज मुझे मिला है 22 रियाल का। ये ताज़ज ये जो ताज़ज है आपको साथ दिखा भी दूँ, ये वाला, ये जो अल-ताज़ज है ये मुझे 22 रियाल का मिला। ठीक है, अलबेक के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है? अलबेक के अंदर आपको ये एक ब्रेड मिल जाता है और आपको ये एक चस्ट का ये पीस मिल जाता है और ये भी आपको चस्ट का ये 2 पीस चस्ट के हैं और एक ये विंग्स मिलती हैं और एक साथ में आपको ये लेग मिल जाता है और साथ में आपको कुछ फ्राइज़ मिल जाते हैं। और इसके साथ आपको ताज़ा अलबेक के साथ आपको ये 2 केचप, 2 ये मायनीज़ और ये टिशू और साथ में ये केचप आपको मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप ताज़ज की तरफ से आएँ तो ताज़ज की तरफ आपको ये ताज़ज है। ताज़ज में आपको कितने 4 पीस इतने ये ताज़ज के हैं और 4 ही पीस आपको ये इसके अलबेक के मिल जाते हैं। ताज़ज के साथ आपको ये 3-4 किस्म की सॉस मिल जाती है और एक आपको ये इसमें 2 आपको ये केचप मिल जाती हैं। और अगर ये साथ में रोटी देते हैं, ये साथ में ब्रेड नहीं देते, और ये इन्होंने ये 3 रोटियां 1, 2 और ये 3 रोटियां अल-ताज़ज ने दी हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों का ब्रोस्ट है, ये दोनों का जो ब्रोस्ट ये स्पाइसी है, ये नॉन स्पाइसी नहीं है। और इसके साथ मैंने पानी या कोक वगैरह ऐड नहीं करवाई। अगर आपने वो करवानी है तो वो आप करवा लीजिएगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अलबेक के साथ अगर आपने कोक ऐड करानी तो करा लें, ताज़ज के साथ मत कराइएगा क्योंकि ताज़ज जो कोक है उसके काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं इसका अलबेक का। ठीक है, अलबेक का ब्रोस्ट किस तरह का है इसको साइड पे करते हैं। तो अलबेक का अगर ब्रोस्ट खोलते हैं तो ये देखें, ये है स्पाइसी। ओके, और ये अंदर से ये इस तरह का है। ठीक है, ये ऊपर से इसकी जिल्द है और ये इस तरह का स्पाइसी। ठीक है, ये देखें, ये स्पाइसी। अलबेक का जो ब्रोस्ट है, क्योंकि मैं पहले भी खाता रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर वो ख़ास ऐसा वो चेंज इसका नज़र नहीं आ रहा। ये साथ में ये चिकन का पीस है, ये चिकन का पीस है। अच्छी तरीके से इनके अंदर ना वो जो स्पाइसी है वो किया हुआ। ये नहीं कि एक ही जगह के ऊपर ये सारा फिक्स नहीं है कि एक ही जगह पे इंजेक्ट कर दिया तो एक ही जगह पर है, लेकिन पूरी यानी कि अगर आप हर जगह से इसको खोलें ना तो हर तरफ ही आपको ये देखें चिकन का जो वो ये स्पाइसी है, ये आपको हर जगह पर इसका ये नज़र आता है। ठीक है, तो अगर इसको हम उतारते हैं और ये तो ये साथ में हम लोग ये कर देते हैं, सही है। और इसकी एक ये बुरकी बोटी कहते हैं इसको, ये बनाते हैं। और हम लोग साथ ब्रेड के साथ खाते हैं। ये एक ही ब्रेड देते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा ब्रेड लेना है तो आपको पे करना होगा। ठीक है, और इसके अगर ये आपको मैं इसकी जो चेस्ट है
वो दिखाऊं तो ये देखें। हाँ, ये जो इसका चेस्ट वाला सीन है ये थोड़ा सा सख्त है, इतना नरम मुलायम नहीं है जितना आपका लेग पीस है, तो उस हिसाब से आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो ये देखें चेस्ट का इस तरह इनका इस तरह का होता है ये वाला, ये देखें, ठीक है, ये इनका चेस्ट पीस है और ये थोड़ा सा सख्त है, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्टी ये नहीं है। ये देखें ये ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा ये मतलब सॉफ्ट नहीं है जितना एक ब्रोस्ट होता था पहले। ये अब ये जो चेस्ट वाला जो इसका पीस है वो इतना ज़्यादा इसका सॉफ्टली नहीं है। एक बोटी दोबारा बनाते हैं, बम्बार्ड बाइट जिसको कहते हैं। ये तो अभी हमने किया है इसका अलबेक का, तो अभी हम लोग चेक करते हैं ताज़ज का, ठीक है। ताज़ज के अंदर आ जाएं। अगर इसके ब्रोस्ट में है तो इसका ये देखें, इसका भी वैसे ही है, ठीक है, इसका भी हर, लेकिन ये अलबेक से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश है, ये अलबेक से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश है। अलबेक और ताज़ज के तेज़ के अंदर 19-20 नहीं 18-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप ताज़ा की तरफ जाए ना, क्योंकि ताज़ज है तो ये ताज़ा ये अलबेक से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा फ्रेश भी है और ज़्यादा क्रिस्पी भी है और ज़्यादा मज़ेदार भी है, ठीक है। ये इसका देखें ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। अलबेक का जो ये चेस्ट का पीस था ये वाला, ये थोड़ा सा सख्त था, ये आप माइंड में ज़रूर रखिएगा, और ये थोड़ा सॉफ्ट था। ये देखें ये जूट मतलब सही ऑयल सही जिसको कहते हैं कि फ्रेश है वो है, हालांकि अलबेक के अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये थोड़ा सा ड्राई भी है, ये आप देख रहे हैं ना, अलबेक का ये वाला थोड़ा सा ड्राई भी है, और लेकिन ये जो ताज़ज का ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके देखें ये बड़े आराम से उतर रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा फ्रेश है। ये रोटी है, ठीक है, ये वाली। हाँ, जो हरम के नज़दीक है ये आपको खुबज़ दे देते हैं, और अगर आप लोग इनकी दूसरी ब्रांचेस पे जाएं तो ये साथ में आपको ताज़ा फ्रेश खुबज़ देते हैं। हरम के पास ये आपको ये वाले खुबज़ देते हैं, क्योंकि हरम के पास आई थिंक सो ये कुछ आग ज़्यादा नहीं जला सकते शायद, इसलिए यहाँ पर आपको ये बकाले की रोटी यहाँ पर ये देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपने बम्बार्ड बाइट बनानी है। जो ताज़ज है इसका ब्रोस्ट भी क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, नरम है और ताज़ा है, और इसकी जो गार्लिक है जो सॉसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है एज़ निस्बत तो अगर आप अलबेक का खाएँ तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर हैं तो यहाँ पर आकर आप ताज़ज ज़रूर ट्राई कीजिएगा अलबेक की निस्बत, क्योंकि अलबेक काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मशहूर मतलब पहले ताज़ज नहीं होता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से ताज़ज पूरी टक्कर दे रहा है फास्ट फूड चैन के अंदर। यहाँ पर अलबेक को और क्या नाम है अलबेक को दे रहा है, और जो ब्रोस्ट अलफरूज है वो तो तीसरे चौथे नंबर पे आता है, लेकिन अलबेक और ताज़ज का मुकाबला चल रहा है। आपको एक बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि जो अलबेक है वो यहाँ पर आपको उसका ब्रोस्ट नहीं मिलता, सिर्फ चिकन नगर्स मिलते हैं, या आपने उनका बर्गर वगैरह लेना है। जो ताज़ज है, ताज़ज का आपको यहाँ पर ब्रोस्ट भी मिल जाता है, बर्गर भी मिल जाते हैं, और आपको पूरा जो मेन्यू है वो आपको हरम के नज़दीक ये मिल जाता है। अगर आप अलबेक और ताज़ज दोनों में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो मेरी नज़र में जो मेरी रिकमेंडेशन आपको होगी वो यहाँ पर आकर आप ताज़ज एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ताज़ज एक तो क्रिस्पी काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा ताज़ा होता है, और जो अलबेक होता है वो उस तरह ताज़ा नहीं था जो आज से पहले होता था। हाँ, मतलब ताज़ज तो पहले दिन से ही सऊदी की जो लोकल मुर्गी है वो इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन अलबेक ने जब से जो लोकल मुर्गी है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसका वो टेस्ट नहीं रहा। और इसके जो पीस हैं जिसमें चेस्ट पीस आ जाता है वो थोड़ा सा यानी कि सख्त है, अगर आप तोड़ने लगें तो आपको फ़ील भी होता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है और इतना ज़्यादा ये फ्रेश नहीं था। तो दोनों की निस्बत क्या नाम है कि ताज़ज ज़्यादा मज़े का था। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप ताज़ज खाना पसंद करेंगे या आप अलबेक खाना पसंद करेंगे। अगर यहाँ पर आप आ चुके हैं तो आपने अगर अलबेक खाया था तो आपको अलबेक का टेस्ट कैसा लगा। अभी नमाज भी ख़त्म हो गई है तो अब इस साइड से सब निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि एक ये साइड है यहाँ से आप आ रहे हैं और एक दूसरी ये साइड है यहाँ से आपने बाहर निकल जाना है। यहाँ से ये इब्राहिम खलील रोड है ना, तो यहाँ से अभी आप बाहर निकल जाएँ, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो उस समय नमाज़ होनी थी, तो अभी नमाज़ ख़त्म हो गई है, तो अभी सारे हुज्जाज जो हैं वो यहाँ पर अब अपने अपने होटल को वापस जा रहे हैं। और हरम का जो मक्का का सबसे जो मसरूफ़ तरीन जो रास्ता है ना
वो इब्राहिम खलील रोड ही है, उमुलकुरा है या अजाद रोड है, वो इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना ये इब्राहिम खलील रोड है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक ले अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।